गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:40 पर। अगर किसी को भी सुबह जल्दी उठना है तो उसको रात में जल्दी सोने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आजकल की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रात में जल्दी सोना बहुत ही ज़्यादा टास्कफुल वर्क है। बट अगर कोशिश करेंगे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो देखो सुबह तो उठना ही पड़ेगा, और सुबह अगर उठना है तो रात में भी जल्दी सोना पड़ेगा। फिलहाल 7 डेज चैलेंज का आज मेरा 3rd डे है, बट मैं डे 2 ही काउंट करूँगी क्योंकि कल सुबह मैं उठ गई थी, बट साध्वी भी मेरे साथ उठ गई थी, तो ये सो ही नहीं रही थी और ना ही पढ़ने दे रही थी। पर मैंने अगर 7 डेज चैलेंज लिया है तो मैं अपने टाइम पर उठ गई थी। अब ये बात दूसरी है कि मेरे पास बच्चा है, कभी हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, इसी वजह से मैं कोई चैलेंज लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेती हूँ ना हर बार मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। बट इस बार मैं अपना 101% देने का पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपना जो भी चैलेंज ली हूँ, इसीलिए मैंने 7 डेज़ का ही चैलेंज लिया है। एटलीस्ट 7 डेज़ एक चैलेंज जो लिया है सुबह उठना है वो तो कंप्लीट करूँ, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते जाऊँगी। तो फिलहाल आजकल मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि रात में जल्दी सो जाऊं, क्योंकि अगर आप रात में जल्दी सो जाएंगे ना तो ईज़िली आप सुबह उठ जाएंगे। और अगर रात में आप सोचिए 11 बजे 12 बजे तक सोएंगे और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ एंड एज ए मदर दिन भर इतना भाग दौड़ एंड इतने सारे वर्क एंड मेंटली प्रेशर, इतना सब कुछ रहता है ना कि 6 घंटे की नींद तो मुझे लगता है कंपलसरी होती है। फिलहाल आजकल मैं 5 घंटे ही सो पा रही हूँ, 5 सवा 5 ऐसे ही उठ जाती हूँ मैं सुबह, और ये मेरा 7 डेज़ तक चलेगा। एंड धीरे धीरे मैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट करूँगी अपनी लाइफ में वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर 5 मिनट के लिए। आजकल ऐड ऑन एक चीज़ तो ऐड किया है कि सुबह जल्दी उठना है, 3:30 तक उठ जाना है। एंड 3:30 क्या 4 बजे के पहले पहले उठ जाना है। 4 बजे मैं लाइव कर देती हूँ 2 दिन से। एंड अभी एक चीज़ और मैंने ऐड ऑन किया है, फिलहाल मैं पहले से कर रही हूँ बट अब इसको भी मैं अपने रूटीन में शामिल करना चाहती हूँ। तो सुबह 5 मिनट के लिए नाम जप, तो वो भी मेरा कंप्लीट हुआ। एंड गूगल पर मैंने आप सभी को टाइम सर्च करके दिखाया, 4 बजने वाले थे, 2-4 मिनट बाकी थे। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना टाइमर रीसेट किया और अभी मैं बैठ गई थी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, जो कि मैं लूसेंट की बुक से पढ़ रही थी। इतनी सारी बुक्स लेकर मैं आती हूँ बट मैं रीडिंग नहीं लगा पाती हूँ विदाउट पेन पेपर। तो अभी फ़िलहाल मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं बुक भी पढूं, और सुबह उठने के बाद मैं 1 घंटे पहले रीडिंग करती हूँ। तो फिलहाल कल मैंने जो पढ़ा था आप लोगों के साथ शेयर किया था, एंड आज मैं लूसेंट की बुक पढ़ रही थी और इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। लूसेंट की बुक से मैंने 2 टॉपिक सुबह में कंप्लीट किए रीडिंग करके। एंड उसका मैंने 2 बार रीडिंग लगाई, क्योंकि एक बार में आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि आपको गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप उसको बस एक बार रैंडमली पढ़ लीजिए। एंड सेकंड टाइम जब आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है 32-35% जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उसको गेन कर सकता है। तो फिलहाल मैंने जो 2 टॉपिक थे उसकी रीडिंग लगाई 2 बार, और उसके बाद फिर मैंने जो उत्कर्ष क्लासेस पर बैच लिया था, आप लोगों को बताया था शिव शक्ति बैच, तो उसमें जो कुमार गौरव सर क्वेश्चंस करा रहे थे, तो मैंने सोचा वहाँ से मैं देखती हूँ क्वेश्चंस मुझसे बनते या फिर नहीं बनते। तो 1.5 घंटे की क्लास वो थी, उसको भी मैंने स्पीड में करके देखा और मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे बन रहे थे। बहुत ही मुझे अच्छा फील हुआ, जो भी मैंने पढ़ा था मुझे अच्छे से गेन हो गया था। एंड उसके बाद मैंने सितंबर मंथ का कुमार गौरव सर का करंट अफेयर की क्लास लगाई और उसको भी स्पीड में करके मैंने कंप्लीट किया। तो सुबह लगभग 2.25 घंटे की पढ़ाई ईजिली हो गई थी और बहुत ही अच्छा फील होता है। सच में जो लोग भी सुबह उठकर पढ़ते होंगे वो ही बता सकते हैं कि जब हम 2-2.5 घंटे सुबह पढ़ लेते हैं या फिर 1-1.5 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, जब पढ़कर उठते हैं तो इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है ना कि दिन की शुरुआत ही प्रोडक्टिविटी से हुई है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बंद कर दी थी, सुबह के लगभग 6:30 बज गए थे, और बंद करने के बाद फिर मैं आधे घंटे के लिए चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि कल भी मैं नहीं सो पाई थी अच्छे से। दिन में भी आजकल जैसे मैंने बताया गेस्ट आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा उसमें टाइम देना होता है और वो ज़रूरी भी है, तो उधर मेरा टाइम चला जाता है, दिन में भी सोना नहीं हो पाता। एंड उसके बाद परसों भी मैं जल्दी उठ गई थी, उस दिन भी दिन में मैं नहीं सोई थी, तो मेरी आंख में पता नहीं क्यों रेडनेस हो गया था और बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। तो फिर मैं सो गई थी लगभग 1 घंटे के लिए। उसके बाद 7:30 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड की कॉल आती है। जब उनका कॉल आया है तो फिर मैं उठी हूँ। वैसे सैटरडे संडे साध्वी की छुट्टी रहती है तो मैं फिर सोने चली गई, और अगर स्कूल रहता तो 6:30 बजे या 6:15 बजे ही मुझे स्किप करके पढ़ाई बंद करके साध्वी के लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करना होता है। एंड साध्वी को प्रिपेयर करना, स्कूल छोड़ना, तो इस वजह से 2 दिन की थोड़ी छुट्टी है। एंड मेरी आंखों में भी चुभन थी, इस वजह से मैं सो गई थी, अदरवाइज़ मैं दोबारा सोती नहीं हूँ। फिलहाल
उसके बाद सारवी भी जैसे स्कूल नहीं जाना था तो मेरे साथ ही उठी हैं 7:30 बजे। उसके बाद सारवी के सारे काम वाम कंप्लीट किए मैंने, चाय बनाया, चाय बनाने के बाद फिर जो भी झाड़ू वगैरह था वो सब लगाया। और सारवी का 2 दिन का छुट्टी है तो इनको जो भी होमवर्क वगैरह मिला था तो उसको मैं पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एंड वो जब कंप्लीट हो जाता है तो मैं अपनी तरफ से भी इनको मतलब बुक लाई हूँ जो डॉट डॉट वाली रहती है तो उसको भी कराती हूँ। तो फिलहाल मैंने इनका होमवर्क एक पेज कंप्लीट कराया एंड उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई। यहाँ पर मैं प्याज छिल रही थी जो कि मेरे आँख में बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिलहाल मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। एंड मैं प्याज इसलिए छिल रही थी कि मैं आज कढ़ी चावल बनाने वाली थी, तो मैं प्याज की पकौड़ियाँ बनाऊँगी, वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा और उसके बाद वही यूज़ करके मैं कढ़ी चावल बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा कढ़ी चावल भी बन गया था। एंड सारवी के लिए जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कितने साल की हैं, सारवी का अप्रैल से 4th ईयर स्टार्ट हो गया। अभी सारवी नर्सरी क्लास में पढ़ती हैं। एंड अपने ऊपर ध्यान देते देते मुझे ऐसा लगता है ना, अपने ऊपर ध्यान दे देते थे। एंड जो भी हमारी फैमिली है इन सब चीज़ों में, और भी मतलब सिर्फ फैमिली नहीं रहती, और भी सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में, तो इन सब चीज़ों में हम लोग इतना घुल मिल जाते हैं कि इतना स्ट्रेस हो जाता है। मुझे लगता है आजकल मैं सारवी पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। पीछे मैं बहुत अच्छे से उसका केयर करती थी, उसको पढ़ाती थी, सारी चीज़ें करती थी, तो उसको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी। एंड अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि इस टाइम सारवी इतना ज़्यादा बोलने लगी हैं, और इतना ज़्यादा बोलने का मतलब ये है ना कि जो भी उनके मुंह में आ जाता है, जो भी कहीं से भी सुनी रहती हैं, सीखी रहती हैं, किसी को कुछ भी बोल देती हैं। बताने का बस इतना मतलब है कि आप लोग सारवी को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतनी उनकी तारीफ़ करते हैं, तो सारवी की ये कमी भी मेरी वजह से शायद आ गई है, जो कि मुझे खुद पसंद नहीं आता। एंड अभी जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं ये गलत सीख रही हैं चीज़ें, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। एंड जो भी मेरे जैसे स्टडी रूटीन में है तो मैं उसको भी ये एडवाइस करना चाहूँगी कि हम अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं ना, शायद मुझे लगता है कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाते। एंड अपना करियर बनाना तो ज़रूरी है ही, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ अच्छी बेहतर करने के लिए, बट बच्चों की भी लाइफ हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि उन पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने से भी ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो भी है वो चल रहा है, लेकिन जो बच्चों का है वो स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो रहा है अभी। जो अभी वो सीखेंगे, सुनेंगे, वही करेंगे। एंड अब वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी जस्ट मतलब 8 बज रहे हैं रात के, और अभी हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो सारवी उनको बोल रही हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाई हैं कि आप लोग खेलने आओ, तो उनको बोल रही हैं कि आप लोग अपने घर जाइए क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है, क्योंकि इनको खेलना है। और मतलब ठीक है, बच्चा है, बच्चे बोलते हैं, बट सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। एंड खुद को सोच के भी मतलब ऑकवर्ड फील होता है कि कितना मतलब बैड मैनर्स है, और मुझे सच में बहुत ही गुस्सा आ रही है, बट फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया। एंड अभी मुझे ना समझ में ही नहीं आता कि कैसे मैं सिखाऊं, कैसे हैंडल करूं। एंड अकेले मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा खिंच जाती हूँ और मेरा हाथ भी उठ जाता है। आप लोग अपने बच्चे कैसे संभालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? अगर कुछ टिप्स रहेगा तो मुझे भी बताइएगा। एंड फिलहाल मैं अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट ही करने की कोशिश करती हूँ, अच्छी चीज़ें ही सिखाने की कोशिश करती हूँ, पर ठीक है, बच्चे हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।